नमस्कार मित्रों, एक बार फिर महाचिति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वसंत ऋतु का उल्लास प्रकृति में चहुं ओर विराज रहा है और फरवरी का महीना आखिरी चरण में है। ऐसे में हिंदी साहित्य के आधुनिक महाकवि जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां मन में सहसा गूंजने लगती हैं। मधुमय वसंत जीवन बन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। क्या तुम्हें देख कर आते यों मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। कवि ने अपने काव्य नायक मनु के माध्यम से कामदेव या यौवन से यह भोला सा प्रश्न किया है। पिछले एक वीडियो में प्रेम को लेकर, उससे जुड़े कई ज्वलंत सवालों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था और उस वीडियो पर आपकी उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाओं से उत्साहित होकर मैं एक बार फिर कुछ अन्य विचार बिंदुओं के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। प्रेम आमतौर पर रूहानी छुअन वाले वैसे भाव के रूप में बहुधा समझा जाता रहा है जो इंसान के पथरीले या ऊबड़ खाबड़ डगर में मीठी उड़ान के पर लगा देता है और उसके सोए अस्तित्व का बोध करा देता है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति कराने वाले भाव के रूप में भी प्रेम की बहुधा व्याख्याएं होती रही हैं। इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम को इश्क हकीकी यानी आध्यात्मिक प्रेम तक ले जाने की साधना भी बहुधा चर्चित होती रही है। भारत की धरती जो सोहनी महिवाल, हीर रांझा, लोरिक चंदा और थोड़ा सा धार्मिक या आध्यात्मिक हुए तो राधा कृष्ण और सीताराम के प्रेम की धरती है। यह ठीक है कि हमने धार्मिक वातावरण में या आध्यात्मिक प्रेम को बहुमान दिया है, लेकिन लौकिक प्रेम को बराबर व्यापक पैमाने पर कुचल ही रहे हैं। पिछले वीडियो में इससे जुड़ी समस्याएं आपके सामने विस्तार से रखी गई थीं कि किस प्रकार प्रेमियों की राह में संगठित रूप से बहुत सारी संरचनाएं और हुड़दंगी जमातें किस तरह से कांटे बिछाते आ रही हैं। लेकिन फिर भी प्रेमियों का उत्साह कभी कम नहीं हुआ और न कभी होगा, ऐसा विश्वास है। प्रेम की आध्यात्मिक व्याख्या हम करते रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम में प्रेम को कसने के खतरे भी कम नहीं हैं। इससे प्रेमियों की इस विशेष प्रकार की अनुभूति प्रक्रिया या प्रेम की पृष्ठभूमि में चल रही विविध प्रकार की अंतर विरोधी घटनाएं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाएं, संरचनाएं या विसंगतियां ओझल हुई रहती हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रेमियों को लेकर जो अवरोध हैं, जो उन पर किए जा रहे अत्याचार हैं, वो हमारी निगाहों से ओझल हो जाते हैं यदि हम प्रेम को एक आध्यात्मिक फ्रेम में कस कर चलते हैं।
आज जब धर्म के चोले में बहुत सारे लोग अपने बलात्कारी कुकर्मों को छुपाते घूमते हैं और राष्ट्रवादी राजनीति का भी एक प्रिय अभ्यास बनता जा रहा है बलात्कारियों के पक्ष में धर्म को लेकर खड़ा होना, कई बार राष्ट्र को लेकर भी खड़ा होना, कठुआ के बलात्कारियों के पक्ष में जय श्री राम के नारों के साथ या वंदे मातरम के उद्घोष के साथ तिरंगा यात्रा करता गिरोह कितना भयानक दृश्य उपस्थित कर रहा था। एक तरफ अंकिता भंडारी श्रद्धा मर्डर केस या 2023 के आगमन की खुशी में, उसके उन्माद में कई लोगों द्वारा दिल्ली की एक लड़की को 5 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी से घसीटते रहने का भयानक दृश्य हमने कुछ समय पहले सुना था। और हम यह सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति प्रेम की संस्कृति है। प्रेम विरोधी संस्कृति में सांस ले रही नई पीढ़ी, बहुत सारे पुराने कचरे जो उसके सिर पर पड़े हुए हैं और नए जमाने के भी बहुत सारे कचरे जो उसे इस स्त्री को एक यौन वस्तु के रूप में इस प्रकार समझने को विवश कर रहे हैं। इन सब के साथ यदि हम प्रेम की एक भौतिकवादी व्याख्या करें तो बेहतर होगा। मशहूर कवयित्री और विमर्शकार कात्यायनी की पुस्तिका प्रेम परंपरा और विद्रोह में एक वक्तव्य है जो यहाँ मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। प्रेम कोई जैविक आवेग, ईश्वरीय वरदान या समाज निरपेक्ष भावना नहीं होता। प्रेम की अवधारणा सामाजिक वर्गीय संरचना से स्वतंत्र, शाश्वत और विविक्त नहीं होती। जिस प्रकार वर्ग समाज में जेंडर एक जैविक तथ्य से भी कहीं अधिक एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। प्रेम को सामाजिक निर्मिति ठहराने का मतलब, कात्यायनी की जो ये पंक्तियां हैं उन्हीं पर विचार करके हम कह सकते हैं कि प्रेम को सामाजिक निर्मिति ठहराने का अर्थ यह नहीं है कि प्रेमानुभूति में मिलने वाली आत्मिक तन्मयता या तथाकथित आध्यात्मिकता का पूरी तरह निषेध हो रहा है, बल्कि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें प्रेम के चरित्र की जमीनी पड़ताल की प्रेरणा मिलती है। यदि ध्यान से देखें तो प्रेम मूलतः एक भौतिक घटना ही है, न कि आकाश से टपका कोई दिव्य जल या कोई ईश्वरीय कण। जब तक दो स्त्री पुरुष मिलेंगे नहीं, साथ नहीं होंगे, एक साहचर्य में नहीं रहेंगे, तब तक उनके बीच प्रेम जग ही कैसे सकता है। प्रेम के जन्म और विकास की पूरी परिधि यानी साहचर्य विशुद्ध रूप से एक भौतिक घटना है। जिस भौतिक परिस्थिति में यह घटना घटती है उसकी विशेषता या उसके उतार चढ़ाव से प्रेम के स्वरूप में भी उतार चढ़ाव होते रहता है। सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन के साथ प्रेम के बोध में, प्रेम की अभिव्यक्ति में, प्रेम की धारणा में भी बदलाव होता है। फिर प्रेम की आध्यात्मिकता इससे अलग क्या हो सकती है कि वह बोध में अधिकाधिक सूक्ष्मता को प्राप्त करते गया है या
बोध में दीर्घकालीन स्थिरता को प्राप्त होते गया है। प्रेम व्यक्ति को अस्तित्व बोध कराने वाली भावना है। कोई किसी से प्रेम कर रहा है या दो लोग परस्पर प्रेम कर रहे हैं तो दोनों के अंदर यह भाव बोध उत्पन्न होगा कि मैं किसी की चाहत का, आत्यंतिक चाहत का एक केंद्र हूं, और यह भाव बोध उसे अपने महत्व का एहसास कराता है। इस महत्व बोध के साथ व्यक्ति के अंदर एक स्वतंत्र चेतना का विकास होता है। अगर उसकी चेतना पहले से दबी कुचली है तो वह मुक्त होती है और वह कुछ नए नजरिए से, कुछ स्वतंत्र नजरिए से समाज में अपनी अभिव्यक्ति करना शुरू करता है। एक प्रकार से आत्म जागरण को प्राप्त करता है। कई सामाजिक संरचनाएं और विशेषकर सामंती समाज की संरचनाएं व्यक्तियों के व्यक्तित्व को मार कर खड़ी हुई रहती हैं या व्यक्तियों के व्यक्तित्वों को अपने अनुकूल बनाकर उन्हें अनुकूलित कर खड़ी हुई रहती हैं। ऐसे में स्वतंत्र चेता प्रेमियों और उनके स्वतंत्र कर्मों को, उनके स्वतंत्र आचरणों को अपने नजरिए से, उनके जिंदगी जीने के अंदाज को वे संरचनाएं या वे संस्थाएं एक प्रकार से उनका विद्रोह मान लेती हैं। यही कारण है कि प्रेम करने वालों पर सामान्यतः अत्याचार की घटनाएं इतिहास में घटती रही हैं। फिर भी समाज के अवचेतन में कहीं न कहीं प्रेम की स्वीकृति है, प्रेम का महत्व है। इसी कारण हम इतिहास या मिथकों में दर्ज प्रेमियों के प्रति एक सहानुभूति का भाव रखते हैं और उनकी कथा को युग युगांतर तक गाते, गुनगुनाते या अभिव्यक्त करते, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हुए संवहित करते चले आते हैं, एक कसक के साथ, एक टीच के साथ कि उनके जीवन में ये चीजें घटित हुई, घटित कराई गई। लेकिन विसंगति यह है कि हम इतिहास बोध के रूप में कुछ ऐसा निर्मित नहीं कर पाते कि प्रेम के पक्ष में हम खड़े हों या एक वातावरण बनाने में मदद करें और अपने सामने के प्रेमियों का सम्मान कर सकें। प्रेम करने को सामाजिक विद्रोह मानने की जो एक परंपरा चलती चली आई है, उसके संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि समाज में प्रेम को कुचलना एक प्रकार से स्त्री के अधिकार को कुचलने के रूप में भी ढल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज पितृसत्ता के ऑक्टोपसी बंधन, ऑक्टोपसी जकड़बंदी वाला एक बेहद भीषण समाज है, जहां लड़के तो एक हद तक स्वतंत्र हैं, लेकिन लड़कियों की हर सांस पर पहरा है। लड़के यदि घर से निकलते हैं, भले वे अपने निठल्लापन या निखट्टूपन के तहत निकल रहे हों, तो भी उनसे न के बराबर पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो। कोई छानबीन नहीं की जाती कि दिन भर उन्होंने क्या किया, और शाम में वे जब लौटते हैं दिन भर कुछ उल जलूल हरकतें करके, तो भी उनकी कोई थाह नहीं ली जाती। और यदि कोई बड़े अपराध भी कर देते हैं तो भी उनके प्रति एक सहनीय भाव आमतौर पर समाज का होता है। लेकिन लड़कियां अगर बेहद जरूरी कार्यों के लिए भी निकलें, जैसे पढ़ने के लिए निकलें या किसी साथी सहेली से मिलने के लिए निकलें, तो भी उन्हें 10 प्रकार के स्पष्टीकरणों के साथ निकलना होता है और सख्त हिदायतों के साथ निकलना होता है
यदि स्कूल के लिए भी लड़कियां जाती हैं तो उन्हें यथासंभव घर के बहुत सारे कार्यों को निपटा के निकलना होता है। ऐसे लिंग भेदी समाज में यदि प्रेम को कुचला जाता है तो वह वस्तुतः या सबसे अधिक स्त्री अधिकार के कुचलने के रूप में ढल जाता है। ऐसे समाज में कई बार स्त्री मुक्ति का एक रास्ता स्त्रियों का, लड़कियों का प्रेम में पड़ जाना भी हो सकता है। प्रेम की आजादी जरूरी है, लेकिन प्रेम की आजादी के लिए केवल हम ये समझ लें कि सामंती समाज की परंपरागत रूप से चली आ रही रूढ़ियों से विद्रोह कर लें तो ये काफी नहीं है, क्योंकि जब तक समाज में व्यक्ति स्वातंत्र्य न हो और जब तक समाज में व्यक्ति समानता न हो तब तक प्रेम की वास्तविक स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि प्रेम दो आजाद व्यक्तियों के बीच ही संभव है। प्रेम गहना देने वाले या गहना पहनने वाली का संबंध नहीं है। प्रेम कमा के खाना बनाने का सामान जुटाने वाले और खाना बनाने वाली का संबंध नहीं है। प्रेम दो समान व्यक्तियों का ही संबंध है। दो समान व्यक्तियों के हृदयों का एक साथ खिलना ही प्रेम है। सोपानीकृत संबंध को प्रेम नहीं कहते। स्त्री पुरुष के प्रेम करने की आजादी का सवाल वस्तुतः उनके बुनियादी अधिकार का सवाल है। प्रेम करने की आजादी का सवाल सामाजिक आर्थिक मुक्ति के बुनियादी सवाल से जुड़ा हुआ है। जातिवादी पंचायतें या कट्टरपंथी मजहबी जमातों या कई प्रकार के स्वघोषित धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों की गुंडागर्दी से प्रेम की मुक्ति बेहद जरूरी है। और यह न सोचा जाए कि यदि हम तात्कालिक तौर पर किन्हीं प्रेमियों को ऐसे संगठनों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रक्षा कर लेते हैं तो प्रेम स्थायी तौर पर या सदा के लिए सुरक्षित हो जाता है। तात्कालिक तौर पर रक्षा को हम जरूरी मानते हुए भी यह कहना चाहते हैं कि जब तक एक व्यापक तौर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि संरचनाओं के विरुद्ध जो संरचनाएं प्रेम की हत्या को अपना संस्कृति बोध मानती हैं या अपना सहज अधिकार मानती हैं, ऐसी संस्थाओं संरचनाओं के विरुद्ध एक लंबे और व्यापक संघर्ष से ही अंततः प्रेम को मुक्त किया जा सकता है। व्यक्तियों के प्रेम करने के अधिकार को मुक्त किया जा सकता है। इसलिए एक क्रांतिकारी नजरिए के साथ ही प्रेम की मुक्ति को हम अंजाम दे सकते हैं। सामंती और पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यों और संरचनाओं से लंबे संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में ही प्रेम की मुक्ति का संघर्ष चल सकता है। इस संदर्भ में कहना यह चाहता हूं कि प्रेमियों की राह में संगठित रूप से रोड़े उत्पन्न करने वाली, उन्हें हत्यारी कार्रवाइयों में झोंकने वाली, उन्हें विविध प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार बनाने वाली जातिवादी, मजहबी और कई बार राजनैतिक गुंडागर्दी के खिलाफ हम सभी बुद्धिजीवियों को उठ खड़ा होना चाहिए और संगठित रूप से प्रतिरोध करना चाहिए। पहले विचार के स्तर पर और विचार को व्यावहारिक रूप देते हुए
प्रत्यक्ष स्तर पर भी। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल पुरानी सामंती व्यवस्था के अवशेष के रूप में जो संरचनाएं हैं उनके ध्वस्त को उद्देश्य बना लें तो भी प्रेम या प्रेमियों के अधिकार की आज़ादी सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि नए समय की पूंजीवादी कई विकृत संरचनाएं भी प्रेम की हत्या में कम नहीं हैं। एक सीधा सा उदाहरण है कि हम दहेज प्रथा को जैसे केवल सामंती सभ्यता का, सामंती संस्कृति का अवशेष नहीं मान सकते, यह एक पूंजीवादी विकास क्रम भी है, क्योंकि पूंजीवाद और बाजार यह कतई नहीं चाहता कि दो व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रेम विवाह कर लें। परंपरागत विवाहों में ही बाजार को खुलकर खेलने का मौका मिल सकता है। इसलिए प्रेम के विरोध में जो अवरोध हैं केवल सामंती अवशेष नहीं, पूंजीवादी उपक्रम भी हैं। इसलिए प्रेम की आज़ादी के लिए किसी कथित परंपरा या नई पुरानी किसी गुंडागर्दी से विद्रोह या संघर्ष भर काफी नहीं है, बल्कि इस रास्ते में भी सितारों के आगे जहां और भी हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।